हेलो, मैं डॉक्टर अरुणा वाजपेयी आज आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट में विद्यालय व समाज को जोड़ने में शिक्षक की भूमिका के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय समाज में शिक्षक को एक बहुत ही उच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समाज तथा समाज को शिक्षा व्यवस्था दोनों प्रभावित करती रहती हैं। इस काम के लिए शिक्षक ने एक सराहनीय भूमिका निभाई है। शिक्षक का काम केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि वो समाज और विद्यालय के मध्य एक कड़ी के रूप में भी काम करता है। हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या घटित हो रहा है और उसका क्या प्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है, ये सब किस प्रकार से हमारे व्यवहारों के बीच में दिख रहा है, ये सब एक टीचर से अच्छी तरह कौन समझ सकता है। टीचर ही एक अच्छे से उसको समझ सकता है। क्योंकि शिक्षक जो है ये छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं, उनका सूक्ष्म रूप से अवलोकन भी करता है और उनका इवैल्यूएशन भी करता है। और साथ ही साथ जो छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हीं के अनुरूप ही वो शिक्षा के प्राप्त किए हुए के अनुसार वो छात्र अपने घर, परिवार और समाज में व्यवहार भी करते हैं। अगर हम बात करें कि शिक्षा में विद्यालय एवं शिक्षकों का स्थान महत्वपूर्ण होता है, विद्यालय की अधिकांश क्रियाओं का संचालन भी शिक्षकों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि शिक्षक ही विद्यालय में ऐसे नवीन वातावरण का सृजन कर सकता है जहां बालकों का बहुमुखी विकास हो सके और ऐसे आदर्श व स्वस्थ नागरिकों के निर्माण में एक श्रेष्ठ समाज में निर्मित हो सके। क्योंकि शिक्षक ही जो होता है वो रोल मॉडल के रूप में छात्रों के साथ व्यवहार करता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो विद्यालय हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो सरकारी है जो कि आर्थिक सहायता प्राप्त है, जिनमें एड आती है, और दूसरी प्रकार के स्ववित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जिनके और समाज के बीच में संबंध बहुत ही सहयोगपूर्ण है, एडजस्टिव है, और कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो एकदम सरकारी विद्यालयों के आधार पर ही चल रहे हैं। इनका समाज के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। इसी तरह सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स जो हैं ये भी दो तरह के हैं। एक तो वो है जो समाज सेवी व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा सामाजिक सेवा भावना से चलाए जा रहे हैं, और दूसरे वो विद्यालय हैं जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा समाज सेवा के नाम पे सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए ही चलाए जा रहे हैं। इसमें जो सामाजिक संस्थाओं और समाज सेवी व्यक्तियों के द्वारा जो शैक्षिक सेवा प्रदान कर रहे हैं वो है विद्यालय, और दूसरे प्रकार के विद्यालय वो हैं जो हमारे समाज का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह जो पहले प्रकार के विद्यालय यानी कि जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनका तो समाज के बीच संबंध बड़ा सहयोगपूर्ण है, लेकिन जो दूसरे प्रकार के विद्यालय हैं वो समाज के बीच शोषक और शोषित के समान इसमें संबंध है।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समाज या राज्य विद्यालयों को अपनी भावी पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए करता है, और इस रूप में वो विद्यालयों का निर्माण करता भी होता है। बदले में विद्यालय जो है ये समाज के बच्चों का वांछित विकास करते हैं और उनको भविष्य के लिए तैयार भी करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि विद्यालय व्यक्ति और समाज के निर्माणकर्ता होते हैं, विद्यालय और समाज ये दोनों एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। इनमें एक दूसरे के साथ संबंध है। एक दूसरे का समाज को और विद्यालय को सहयोग करना चाहिए, और उनका जो भी विद्यालयों की स्थापना है उनका सुचारू रूप से संचालन करना चाहिए। इसके बदले में विद्यालयों को समाज की आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और सुसंस्कारित भी करना चाहिए। आज तो स्कूलों से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ जो इलिटरेट एडल्ट्स हैं उनकी भी शिक्षा की व्यवस्था करें और हमारे समाज में किसी भी प्रकार की बुराइयों को दूर करें और नए समाज का निर्माण करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर, शिक्षक का व्यवहार, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अब हम बात करते हैं विद्यालय और समाज को जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करता है। रोल ऑफ टीचर्स इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी, कैसे इसको बदलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार और शिक्षक की। फैमिली एंड टीचर, प्रत्येक बालक के लिए उसका परिवार जो है पहली पाठशाला होती है बच्चे की। तो बालक जब परिवार से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो उस स्थिति में शिक्षक ही उसको अपनेपन का एहसास कराता है और बड़ी सहानुभूति के साथ उसको सहारा देता है, और परिवार भी जो है वो बालक को शिक्षक के हाथों में सौंपकर बालक की शिक्षा और संपूर्ण विकास की तरफ से निश्चिंत हो जाता है। ये छात्र और शिक्षक के बीच केवल आत्मिक संबंध को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि उस भारतीय परंपरा का भी वाहक है जो छात्र और शिक्षक के बीच बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। इसलिए शिक्षक और परिवार के मध्य संबंध भी स्थापित होते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय एवं शिक्षक की, यानी कि स्कूल एंड टीचर। शिक्षक जो है अपने सभी दायित्वों का निर्वहन जो विद्यालय रूपी एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से करता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी भी काम करने के लिए कोई ना कोई आधार तो चाहिए ही। इसीलिए शिक्षक भी इससे अलग नहीं है। शिक्षक भी विद्यालय में ही ये काम कर सकता है। वो बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार और निजी माध्यम से विद्यालय स्थापित करता है। उसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। छात्रों को समुचित और गुणवत्तापूर्ण ज्ञान प्रदान कर सके शिक्षक। और विद्यालय जो है ये सिर्फ छात्र को ज्ञान प्रदान करने के माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और शिक्षक के बीच एक कड़ी के रूप में, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के रूप में कड़ी के समान ये काम करते हैं। अब हम बात करते हैं समुदाय और शिक्षक, यानी कि कम्युनिटी एंड टीचर। हर समुदाय की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, मूल्य होते हैं, वैल्यूज एंड कल्चर होता है। तो इन ट्रेडिशंस और वैल्यूज को हम
शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए शिक्षक छात्रों को न केवल परंपराओं और मूल्यों की शिक्षा देता है, बल्कि वो अन्य संस्कृतियों के साथ जो भी हमारे कल्चर हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं एंड हमारे जो भी वैल्यूज हैं, इनका कंपैरेटिव स्टडी करता है, और जिससे कि छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है। जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होगी तो बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा भी पैदा होगी। इसीलिए वो विभिन्न परंपराओं की कमियों, यानी जो छात्र है, जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, हमारी जो पुरानी प्राचीन परंपराएं, आज उनमें परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो उनकी कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं और अच्छाइयों से उनको परिचित कराते हैं। तो हमारा जो छात्र है वो ये निर्णय लेने में वो समर्थ होता है कि वो कौन सी परंपराओं को और कौन से मूल्यों को अपनाए और किन को वो त्याग दे। इस प्रकार से शिक्षक समुदाय के मूल्य, परंपराओं को एक नई दिशा देने वाला होता है और छात्र को आगे बढ़ने के लिए वो अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या और शिक्षक की, यानी कि करिकुलम एंड टीचर। छात्रों को क्या पढ़ाया जाए और क्या ना पढ़ाया जाए, इसका निर्णय भी तो शिक्षक ही करता है। सामान्य जन समुदाय किसी विषय पर केवल अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन इन विचारों को सीरियलाइज रूप में एक बुक में पूरे फॉर्मेट के साथ एक राइटर ही तो लिखता है। जब वो चीज हमको सिस्टमेटिक ढंग से लिखी हुई मिलेगी तो इस प्रकार की जो बुक होगी उसको हम अपने करिकुलम का एक पार्ट बनाते हैं, और उसमें से क्या क्या चीजें, किन तथ्यों को, अवधारणाओं को पढ़ने के लिए जरूरी रखा जाए और किसको छोड़ा जाए, इसका निर्धारण भी एक योग्य टीचर ही कर पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण पद्धतियां एवं शिक्षक, यानी कि टीचिंग मेथड्स एंड टीचर। मतलब बात हो गई करिकुलम निर्धारण की, बुक आ गई। अब छात्रों को जब पढ़ाया जाता है, जब उनको सिखाया जाता है, तो हर विषय के अध्ययन के लिए अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। किसी विषय के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त रहेगी, इसका निर्धारण भी शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। जैसे विज्ञान के अध्यापन के लिए प्रश्नोत्तरी और लेबोरेटरी विधि, क्वेश्चनायर और लेबोरेटरी विधि बहुत अच्छी है। इसीलिए जब मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ानी होती है या ग्रामर पढ़ाना होता है लैंग्वेज का, तब हम लोग आगमन इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह एक शिक्षक ही जान सकता है, शिक्षक ही बताता है कि कौन सी शिक्षण पद्धतियां हमको अपने जो अधिगम कराना है उसके लिए प्रयोग करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं शाश्वत मूल्य एवं शिक्षक, एटर्नल वैल्यूज एंड टीचर। प्रत्येक समाज की संस्कृति के कोई ना कोई शाश्वत मूल्य होते हैं, हर एक का अपने वैल्यूज होते हैं। तो समाज है, हमारे समाज की जो संस्कृति है उनके भी इटर्नल वैल्यूज हैं, और इन इटर्नल वैल्यूज को अपनी भावी पीढ़ी तक हमको फ्यूचर में आगे भी पहुंचाना है, और ये काम टीचर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर बड़ी कुशलता के साथ स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। और छात्र जो है अपने विषय के अध्ययन के साथ ही इन शाश्वत मूल्यों को सीखते हैं
और जब वो अपने पढ़ाई के साथ साथ इन शाश्वत मूल्यों को सीखते हैं तो उनको कोई अलग से कुछ इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता और वो सीखते हैं। तो एक शिक्षक ही ऐसा है जो इन वैल्यूज के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बता सकता है, उनको सिखा सकता है। अब बात करते हैं सामाजिक सुधार और शिक्षक की, यानी कि सोशल रिफॉर्म एंड टीचर। हमारे समाज में बहुत अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे बुराइयां आ जाती हैं हमारे समाज में और ये हमारी रूढ़ियां बन जाती हैं, ये कुरीतियां बन जाती हैं। जब ये रूढ़ियां हमारे समाज का एक अंग बन जाती हैं तो हमारे समाज का विकास जो है ये रुक जाता है, रुकने लगता है, बहुत धीरे धीरे विकास होता है। इसलिए समाज इन बुराइयों से दूर करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए बिना योग्य शिक्षक के ये संभव नहीं हो सकता। यानी कि टीचर जो है एक अच्छा लीडरशिप वाला होना चाहिए, उसके थॉट्स डेवलपिंग होने चाहिए, तभी वो जो ये पुरानी जो कुरीतियां हैं इनसे वो छुटकारा दिलाने संबंधी वो ज्ञान छात्रों में प्रदान कर सकता है। शिक्षक जो है ये छात्रों को इन बुराइयों के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है और समाज सुधार के लिए प्रगतिशील विचारों को भी छात्रों को प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक तकनीकी तथा शिक्षक, क्योंकि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड टीचर, हमारा जो आज का जो टीचर है ये छात्रों को विज्ञान के द्वारा हमेशा जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं उनके बारे में बताता है और उनको साइंस की उपयोगिता के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताता जाता है। और इसके साथ ही हमारे विज्ञान में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है जिससे कि मानवीय जीवन काफी सरल और सुगम हो जाए, इस बारे में विस्तार पूर्वक वो ज्ञान प्रदान करता है। और जो टीचर जानकारी देता है इससे छात्रों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, साइंस के प्रति उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और ये जो इंटरेस्ट जब उसका होता है तो वो साइंस सब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए बड़ी रुचि पूर्वक उसका चयन करते हैं। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता और शिक्षक की, सेकुलरिज्म एंड टीचर। हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुख और शांति से रहना चाहता है, लेकिन हमारा भारत एक गणतंत्र देश है और हमारे यहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में टकराव होना तो स्वाभाविक है। इसलिए इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए और हमारे देश में सांप्रदायिकता बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित बन रहे, सेकुलरिज्म रहे, इसके लिए हमारे संविधान ने भी धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की थी। हमारे संविधान में 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है, क्योंकि हमारा भारत एक सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष भारत है और हमारा जो विद्यालय है इसमें शिक्षक इसकी मुख्य भूमिका निभाते हैं। शिक्षक ही छात्रों को धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, उसकी उपयोगिता और महत्व बताते हैं और भारत के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है इसको भी स्पष्ट करते हैं। और विद्यालय ही एक ऐसा साधन है जहां पर सभी धर्म संप्रदाय के लोग सभी धर्म संप्रदाय के जो छात्र हैं एक साथ बैठ करके, एकजुट होकर के आपस में प्रेम सद्भावना के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।
ये सारा काम जो है एक शिक्षक बखूबी निभा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो है ये छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता, यानी कि बुकिश नॉलेज ही नहीं देता, बल्कि हमारे समाज की सभ्यता, हमारी संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों, इन सब का भी ज्ञान प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ वो एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए रास्ता भी बताता है। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक और समाज को जोड़ने में विद्यालय, शिक्षक जो है ये विद्यालय और समाज को जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षक का विशेष महत्व है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आपको मैंने आज विद्यालय एवं समाज को जोड़ने में शिक्षक की भूमिका के बारे में बताया। अब आपका वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।